बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाइड मैकेनिक्स के हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है। तो हम पूरा जो है अप्लाइड मैकेनिक्स का जो कोर्स है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, वो कवर करेंगे। तो इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें और साथ जो है ताकि आपको जो है वो जो भी लेटेस्ट जो लेक्चर्स होंगे नेक्स्ट 2 3 और पूरा जो कोर्सेज है वो उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेक्चर 1 है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो माय नेम इज आमिर खोकर। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो है, फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद जो है हिस्ट्री ऑफ मैकेनिक्स है, फील्ड ऑफ मैकेनिक्स, यूनिट्स एंड क्वांटिटीज, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कंपोजिशन एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो इन सारे जो कंटेंट्स हैं आज के लेक्चर के, इनको हम वन बाय वन इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंस, अप्लाइड साइंस एंड मैकेनिक्स। तो साइंस जो होता है इसमें ग्रोथ ऑफ आइडियाज और इनोवेशंस हम जो है ऑब्जर्व थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस से एक ग्रुप के कोई भी आइडियाज जो होता है वो जनरेट होता है और इनोवेशंस होती हैं। इन आइडियाज को जो है हम जब कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमैनिटी में, तो ये अप्लाइड साइंस में जो होता है वो आ जाता है। इसी तरह जब हम फोर्स और इसके एप्लीकेशंस वगैरह की बात करते हैं वो फोर्स एप्लीकेशन और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो मैकेनिक्स में हम डील करते हैं। तो ये डिफरेंस है। साइंस जो होता है वो ग्रोथ ऑफ आइडियाज इनोवेशंस होती हैं जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं। और अप्लाइड साइंस जब हम ये आइडियाज या इनोवेशंस जो होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमैनिटी में, तो ये अप्लाइड साइंस में जो होते हैं वो डील की जाती हैं। और जब हम फोर्स और उसके एप्लीकेशन और इफेक्ट्स डील करते हैं तो ये मैकेनिक्स, ये जो डिफरेंस है बिटवीन साइंस, अप्लाइड साइंस एंड मैकेनिक्स। तो लेट्स जो हिस्ट्री ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में डिफरेंट जो मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने जो है वो काम किया है। तो अगर हम सबसे पहले जो है वो बात करते हैं, सबसे पहले जो है वो हैं हमारे पास अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो था एंशियंट ग्रीक फिलोसफर था और पोलीमिथ था। इसने जो मैकेनिक्स में कंट्रीब्यूट किया वो लीवर प्रॉब्लम्स और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो था इसने कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद जो है वो हमारे पास वो आर्किमिडीज था। आर्किमिडीज जो था एंशियंट ग्रीक जो था वो एंशियंट जो था वो ग्रीक हमारे पास ये जो था वो मैथमेटिशियन था, फिजिक्स था, इंजीनियर था, एस्ट्रोनॉमर था। इसने फर्स्ट मैथमेटिकल जो था वो कॉन्सेप्ट पेश किया था। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है जी जीन जीन बुरीडन। जीन बुरीडन बुरीडन जो था वो 14th सेंचुरी का इन्फ्लुएंशियल जो फ्रेंच फिलोसफर था। इसने मोशन पे एक आइडिया प्रपोज जो है था वो किया था। तो इसी तरह जो है वो लियोनार्डो दा विंसी जो था वो ये एक इटालियन पॉलीमेथ था। ये एक पेंटर भी था और ड्राफ्ट्समैन था। तो इसने मुख्तलिफ जो फेमस पेंटिंग थी, मोनालिजा, ये सारी जो थी इसने बनाई थी लियोनार्डो दा विंसी। तो इसने जो मैकेनिक्स में कंट्रीब्यूट किया था वो मैकेनिज्म बताया था, फ्रिक्शन के बारे में इसने और मोशन के बारे में जो है वो इसने बताया था। उसके बाद गैलीलियो जो था इटालियन पॉलीमेथ था, रेवोल्यूशनाइज। इसने जो अपनी डिस्कवरीज के थ्रू यूनिवर्स के कंसेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। जो मैकेनिक्स में कंट्रीब्यूशन था इसका वो थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मोशन के बारे में इसने बताया था। उसके बाद जो ह्यूजेंस था, ह्यूजेंस एक डच मैथमेटिशियन था, फिजिक्स था, इंजीनियर था एंड एस्ट्रोनॉमर था। तो इसने इसका जो कंट्रीब्यूशन था इसने पेंडुलम के बारे में जो था वो बताया था। तो इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं सर आइजैक न्यूटन। वेरी फेमस नेम है।
तो इंग्लिश पॉलीमैथ था, मैथमेटिशियन था। इसने फोर्स और मास के बारे में कॉन्सेप्ट जो था वो दिया। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन के बारे में इसने बताया बताया इसने। इसके बाद जो है वो इसके बाद हम बात करते हैं जेम्स वाट। जेम्स वाट जो था वो स्कॉटिश इन्वेंटर था, मैकेनिकल इंजीनियर था और केमिस्ट था। हॉर्स पावर और पावर ऑफ इंजन्स के बारे में इसने जो था वो कंसेप्ट दिए थे। उसके बाद हम बात करते हैं फील्ड ऑफ जो है वो मैकेनिक्स की। तो फील्ड ऑफ जो मैकेनिक्स है, वो फील्ड ऑफ मैकेनिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन है स्टैटिक्स और सेकंड वन है डायनेमिक्स। अगर हम फर्दर डायनेमिक्स की बात करें तो इसको फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। एक है काइनेमैटिक्स और एक है काइनेटिक्स। तो जो स्टैटिक्स है, फर्स्ट वन जो स्टैटिक्स है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो स्टैटिक्स जो है वो है मोशनलेस सिस्टम्स और सिस्टम। कोई भी बॉडी जो मोशनलेस है यानी किसी जगह पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, या कोई भी जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो ये जो चीज़ें हैं डिस्कस करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, ये हम स्टैटिक्स में डील करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल्स इसकी कोट करें तो कोई भी बुक है वो किसी भी डेस्क पे रेस्ट कर रही है, या कोई कार है वो ट्रैवलिंग कर रही है अलोंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे, तो हाँ हाईवे विद कांस्टेंट स्पीड, तो ये सारी क्या एग्जांपल्स हैं स्टैटिक्स की। तो डायनामिक्स नाम से ही जो है वो जाहिर है कि ये डायनामिक्स जो है वो मोशन, जब बॉडी मोशन में होता है तो उस वक्त जो हम उसकी फोर्सेस उसके दरमियान जो एस्टेब्लिश करते हैं स्टेट्स ऑफ मोशन, तो उसको डायनामिक्स कहते हैं। तो काइनेमैटिक्स जो है, काइनेमैटिक्स वो है कि कोई भी जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं, रेट ऑफ चेंज जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज में हो जाती हैं जब बॉडी मूव कर रहा होता है या कोई भी सिस्टम मूव कर रहा होता है, उसकी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज जो जब चेंज हो रही होती हैं, लेकिन हम इसमें फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, तो ये काइनेमेटिक्स में हम डील करते हैं। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप अमंग पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सलेशन ऑफ मूविंग बॉडी थ्रू ओन बॉल, ये सारे काइनेमेटिक्स में जब जिस वजह से जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज ऑफ मूविंग सिस्टम जो चेंज हो रही होती हैं, जो वजह होती है यानी फोर्सेस होती हैं या नेचर होती है स्पेसिफाइड फोर्सेस की, वो हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं, वो काइनेटिक्स में जो है वो करते हैं। जैसे विंड एंड ग्रेविटी एग्जांपल्स हैं कि उनकी वजह से ये मूविंग सिस्टम की जो है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो यूनिट्स देयर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो वो में सेवन बेस जो होते हैं फंडामेंटल। लेंथ है बेस यूनिट्स, मास, करंट, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी। डिराइव्ड यूनिट्स जो हम फंडामेंटल यूनिट्स से ड्राइव करते हैं, जैसे फोर्स है, फोर्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है, मैस है, और ए क्या है एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन को फर्दर हम करें तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, यानी लेंथ और टाइम। तो तीनों ये देखें, मैथ्स भी आ जाता है, लेंथ भी आ जाती है और टाइम भी आ जाता है। तीन यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स थे, बेस यूनिट्स थे, वो मिले तो उनसे फोर्स का यूनिट्स जो है वो ड्राइव हो गया। तो क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। दीज क्वांटिटीज कैन बी स्पेसिफाइड ऑन विद ओनली मैग्नीट्यूड, और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होता है वो चाहिए, जैसे वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड, एनर्जी, मास एंड टाइम है। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, दीज क्वांटिटीज कैन बी स्पेसिफाइड विद द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो होती हैं उनके साथ स्पेसिफाई किया जाता है आता है। तो इनकी फोर्स जो एग्जांपल्स हैं, फोर्स है, वेलोसिटी है और एक्सलेरेशन है। तो ये स्केलर और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। उसके बाद सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। तो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस: कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोलिनियर और कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। तो जो अगर हम फर्दर जो कोलिनियर की टू टाइप्स हैं, इसी तरह कॉन्करेंट की भी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन कोप्लेनर। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जब ग्रुप ऑफ फोर्सेस किसी भी सेम प्लेन पे एक्ट कर रहा है, जिनका फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में हो,
तो वो ऑल फोर्सेस जो होती हैं वो कोप्लेनर कहलाती हैं। अगर इस पिक्चर में हम देखें तो ये 5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम प्लान में है। यानी when जब ग्रुप ऑफ फोर्सेस यानी एक से ज्यादा फोर्सेस किसी सेम प्लान पे एक्ट करें या उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लान पे हो, तो वो जो फोर्स सिस्टम कहलाएगा वो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाएगा। तो कोलिनियर जो होता है फोर्सेस जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो सेम लाइन पे होता है, ये कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहलाता है। अतः इसकी जो है होती हैं वो जो होती हैं वो टाइप्स हैं। एक कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। कि अगर फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन तो सेम लाइन में है, लेकिन अगर सेम प्लान में भी है तो कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होगा। इसी तरह कोलिनियर नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम वो होता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन तो सेम लाइन पे है, लेकिन वो फोर्सेस जो हैं सेम प्लान में नहीं लाई करनी, तो ये क्या कहलाती हैं, कोलिनियर नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो इसमें देख सकते हैं ये फोर्सेस हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम लाइन पे है। इसी तरह कॉन्करेंट जिनका ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करता है एट सेम पॉइंट, तो वो क्या कहलाती हैं, कॉन्करेंट। इसकी भी दो टाइप्स हैं कि ये जो होती हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में ये होता है कि जो ऑल फोर्सेस होती हैं तो होती हैं वो सेम प्लान में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो जो कॉन्करेंट नॉन कॉम्प्लेनर होता है उसमें जो ऑल फोर्सेस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट सेम प्लान में होना लाजमी नहीं होता, तो वो आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जैसे फोर्सेस हैं यानी 5 फोर्सेस, तो ये वो पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट जो है वो कर रही हैं। तो ये फोर्सेस सिस्टम है कोप्लेनर कोलिनियर की 2 टाइप्स हैं, ना कॉन्करेंट की जो है वो 2 टाइप्स हैं। तो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है मैकेनिक्स में स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। देयर आर 2 प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। फिजिकल इंडिपेंडेंस जो है प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो जब फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पे एक्ट कर रही होती हैं, तो उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है अगर वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो ऑल फोर्सेस जो होती हैं वो उस बॉडी पे एक्ट कर रही होती हैं। यानी तमाम फोर्सेस का जो इफेक्ट होता है वो रिजल्टेंट अंट के बराबर होता है, इक्वल होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस कहता है। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि जब पॉइंट ऑफ किसी भी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है उसको हम किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, उसकी लाइन ऑफ एक्शन अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन के साथ कर सकते हैं, एक्सटर्नल रिएक्शन को चेंज किए बगैर किसी भी फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम उसके लाइन ऑफ एक्शन के साथ किसी भी जगह पे आगे पीछे कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल रिएक्शन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी